Okay, dear students, sum number 4, question to sum number 4 में, ठीक है. मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. मीना बैंक जाती है and 2000 rupees withdraw करती है, ठीक है. 2000 rupees निकालती है. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. मीना बैंक जाती है 2000 रुपीज विड्रॉ कर दिया, ठीक है. वो 2000 रुपया निकालती है और वो बैंक मैनेजर को क्या कहते हैं, सॉरी कैशियर को क्या कहते हैं, मुझे 50 रुपीज और 100 रुपीज की नोट ही चाहिए. ओके. एंड मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट, ठीक है. उसके टोटल कितनी नोट्स हुई, कितनी नोट्स चाहिए उसे, 25 नोट्स चाहिए. तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज सी रिसीव. मतलब क्वेश्चन ये है कि मीना बैंक गई, पहले सुनो. मीना बैंक जाती है, 2000 रुपीज विड्रॉ करती है और कैशियर को ये कहती है कि मुझे सिर्फ 50 एंड 100 रुपीज की नोट्स चाहिए. ओके. एंड मीना 25 नोट्स इन ऑल, मतलब टोटल कैशियर मीना को कितनी नोट्स देता है, 25 नोट्स, ठीक है. कितनी नोट्स, 25 नोट्स. अब हमें फाइंड नहीं करना है कि फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज, हाउ मेनी नोट्स, ठीक है. जो हमें फाइंड करना है वही हमें अज्यूम करना है. लेट द नहीं लिख सकते बिकॉज नाम है ना मीना received X of 50 rupees notes, 50 rupees note, ठीक है. मतलब 50 रुपीज की जो नोट्स है वो कितनी है, X. उसे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, X. एंड मीना रिसीव, फिर से लिखना है, लिख सकते हो, एंड Y of 100 रुपीज नोट्स, ठीक है. मतलब मीना जो 50 रुपीज की नोट रिसीव करती है वो कितनी है, X. एंड जो Y क्या है, 100 रुपीज नोट्स है. ओके. अब स्टार्टिंग से तो वी टू बैंक कितने रुपए विड्रॉ करती है, 2000 रुपीज. अब 2000 रुपीज विड्रॉ कर रही है, लेकिन X प्लस Y को मिला के ना, ठीक है. तो Y की कितनी नोट्स, अब X ऑफ कितना है, 50 रुपीज, ठीक है. 50 रुपीज की नोट्स को हम क्या ले रहे हैं, X, तो 50X एंड Y इज 100 बिकॉज ये क्या हुआ, रुपीज में है, ठीक है. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट. सेकेंड इक्वेशन क्या है, मीना गॉट 25 नोट्स. मीना को कितनी टोटल नोट मिलती है, 25 नोट्स. ओके. इससे पहले यहां से 50 रुपीज कॉमन, 50 कॉमन, X प्लस 2Y इज इक्वल टू, यहां पे देखो 50 इंटू 4 कितना आएगा, 50 इंटू 40, 50 इंटू 40 करोगे, ठीक है, तो कितना होगा, 2000. तो X प्लस 2Y इज इक्वल, ये 50 कैंसल, ठीक है. तो X इक्वल टू 40, फर्स्ट इक्वेशन. ओके. सेकेंड इक्वेशन, टोटल नोट्स कितनी है, टोटल नोट्स कितनी है, 25 नोट्स है. कितनी नोट्स है, 25 नोट्स है. तो X प्लस Y नोट्स इज द इक्वेशन नंबर 2. अब मैंने ये कहा था दोनों इक्वेशन का आपका वेरिएबल सेट करना है, सेम वेरिएबल, तो उसका कोफिशिएंट सेम है. हाँ, यहाँ पे सेम है. अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हमें सेम करना पड़ेगा. कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करके, ठीक है. यहाँ पे तो सेम ही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा, X प्लस 2Y इज इक्वल टू 40 एंड X प्लस Y इक्वल टू 25, ठीक है. एलिमिनेशन मेथड, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस. ओके.
प्लस माइनस काटोगे 2y माइनस वाई तो क्या आएगा y 40 माइनस 25 तो कितना आएगा 15। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 15। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो y कितना है 15 एंड 25, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 50। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 50 मीन्स कितने हुआ 10। मतलब क्या हुआ 50 रुपीज की नोट्स, x क्या है 50 रुपीज की नोट कैसे कितने दे रहा है 10, कितनी नोट देगा 10, ठीक है। और 100 रुपीज की नोट कितनी दे रहा है 15, है ना। y ऑफ 100 रुपीज नोट, तो y कितनी मिली 15 नोट। तो 100 रुपीज की जो कैशियर है जो मीना बैंक में गए, ठीक है, उसने कितने रुपए लिए 2000 रुपीज बैंक से निकाले, और कैशियर को क्या कहा मुझे 50 रुपीज और 100 रुपीज की नोट ही दो, ठीक है। तो हमें फाइंड करना था कि 50 रुपीज की कितनी नोट कैशियर ने दी थी और 100 रुपीज की कितनी नोट, हाउ मेनी नोट्स कैशियर ने मीना को दिया था। तो यहाँ पे देखो, तो 100 रुपीज की नोट y इज इक्वल टू कितना है 15 है, और 50 रुपीज की नोट कितनी है 10 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड कॉपी कर लो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन, ठीक है। अब फिफ्थ वन में है क्या, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, मतलब एक लाइब्रेरी है वहां पे फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लीडिंग लाइब्रेरी, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मान लो ऐसा है कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वहां पे 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, फिक्स फर्स्ट 3 days फिक्स चार्ज एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब फर्स्ट 3 दिन के लिए वहां पे फिक्स चार्ज है, उसके बाद जितने भी दिन जाओगे वहां पे आपको एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप क्या ले रहे हो, नोट्स ले रहे हो, क्या ले रहे हो, देखते हैं। तो सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक, मतलब सरिता ने एक बुक ली है, उसके कितने रुपीज पे किए उसने 27 रुपीज फॉर द 7 days, कितने दिन के लिए 7 days के लिए। आप एक्सरसाइज 3.3 में ठीक से मैंने वो सम करा हुआ था, टैक्सी वाला होता है फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज किलोमीटर पे, सेम वैसा ही है। तो याद आ रहा है, यहाँ पे भी 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, फिर उसके बाद एडिशनल चार्ज है। ध्यान देना, पहला जो है वो कितने दिन के लिए 7 days के लिए, ठीक है। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज, और दूसरा जो है एक लेडी है वो सुशी है, वो कितना पेड कर रही है 21 रुपीज पे कर रही है, ठीक है। फॉर द बुक शी कीप फॉर द 5 days, लेकिन वो उसने कितने दिन के लिए लिया है 5 days के लिए। कितने दिन के लिए बुक्स लिए 5 days के लिए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। मतलब क्या हुआ, हमें दो, एक फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। तो फिक्स चार्ज हम एक्स ले लेंगे, एडिशनल चार्ज क्या ले लेंगे वाई। क्यों, जो भी फाइंड करने के लिए हमें कहते हैं, ठीक है, जो भी फाइंड करने के लिए हमें कहेंगे वही हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो लेट द फिक्स चार्ज be x and the फिक्स चार्ज हमने क्या लिया, ठीक है, फिक्स चार्ज हमने x लिया, तो एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे dx, ठीक है। मतलब एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे के लिए हम क्या ले लेंगे y, ठीक है, x नहीं y लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने x लिया तो दूसरा हम क्या लेंगे y।
ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से समझो। एक लेडी है, एक लीडिंग लाइब्रेरी, मतलब एक लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी का रूल्स क्या है कि हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। वो 3 दिन के बाद आप जितने दिन जाओगे उसके आपको एडिशनल चार्ज देना है, ठीक है। तो एक सरिता नाम की लेडी है, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक, एक बुक के लिए कितने रुपए पे करिए 27, कीप फॉर 7 डेज, मतलब वो कितने दिन के लिए 7 डेज। तो यहाँ पे ध्यान दो कि हम 3 दिन, तो ये रह गया फिक्स चार्ज है 3 दिन, 7 डेज है, टोटल कितना है 7 डेज है, मान लो 7 डेज है, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, एडिशनल चार्ज कितने दिन का लगेगा 4 डे का, तो फिक्स चार्ज कितना है x है, एडिशनल चार्ज मतलब 4y आएगा। टोटल कितने रुपए पे किए उसने 27, कितने रुपए पे किए उसने 27, ओके। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। While Susie paid 21 rupees for the book, she kept for 5 days. मतलब जो सुशी ने बुक ली कितने दिन के लिए 5 डेज के लिए, तो 3 दिन के लिए तो कितना है x है, तो 5 डेज में 2 ही दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो 2y, उसने कितने रुपए पे किए 21 रुपीज पे किए, कितने पे किए 21 रुपीज, ओके। तो अब देखो हमें क्या देखना है, सेम दोनों इक्वेशन में क्या देखना है, वेरिएबल चेक करना है, दोनों का वेरिएबल है। अब उसका कोफिशिएंट या तो हमें इक्वल दिया है तो कोई बात नहीं, अगर इक्वल नहीं दिया है तो हमें उसे क्या करेगा इक्वल करना पड़ेगा। अगर कोई भी 2 वेरिएबल, ठीक है, सेम वेरिएबल को हमके उसका कोफिशिएंट क्या करना है इक्वल करना है, पर यहाँ पे तो हमें ऑलरेडी फिक्स चार्ज वाला तो इक्वल ही, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x plus 4y is equal to 27, x minus 2y is equal to 21, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ओके। अब ध्यान देना ये तो कट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब 4 है, अब ये साइन माइनस है लेकिन ये काउंट नहीं होगी, कौन सी काउंट होगी नीचे की जो हमें एक्स्ट्रा रखे, प्लस 4 plus 2 6y, 27 minus 21, 27 minus 21 means what 6, तो y is equal to 6, और ये जो 6 है ना वो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो 6 का, तो y इक्वल टू 6 1 जा 6, तो y इक्वल टू कितना आएगा 1। अभी आपको y की वैल्यू मिल गई, अब ये जो y की वैल्यू मिली है, ठीक है, वो आपको कहाँ रखनी है, कोई भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, put the value of y in equation 1। अभी जो आपने वैल्यू फाइंड की है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 1, ओके। तो x plus 4y इज इक्वल टू 27 रुपीज, ठीक है, मतलब क्या होगा x plus y कितना है 1, 4 of 1 plus 27, x is equal to 27, 4 1 जा 4, और ये प्लस है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ओके। तो x is equal to 27 minus 4, मतलब कितना आएगा 23। अब ध्यान से देखो, लेट द फिक्स चार्ज, मतलब फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज इज 23 एंड एडिशनल चार्ज इज, अब एडिशनल चार्ज कितना है 1, हाउ मेनी डेज, एक दिन के चार्ज कितना लेगा वो 1, ठीक है, हमने क्या लिया था ईच डे, ठीक है। अब आप मतलब 3 दिन के लिए तो 23 रुपीज तो ले ही लेगा, ठीक है, उसके ज्यादा जितने दिन आप ज्यादा रखोगे तो पर डे 1 रुपए के हिसाब से आपको पे करने का रहेगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आपको टैक्सी वाला याद है,
टैक्सी वाला सम आप एक बार देख लो, एक्सरसाइज 3.3 वो चेक करना, उसके बाद ये सॉल्व करना। वो अगर आपने देखा, प्रॉपर समझा और राइटिंग प्रैक्टिस की है एक्सरसाइज 3.3 की, तो एक्सरसाइज 3.4 में कुछ नहीं आपको इजीली समझ में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.4 फिनिश होती है। ठीक है, जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर उसको और वीडियो देखना है, ठीक है, तो मैं अपलोड करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स।